महर्षि रमर को सशत नमन है। भगवान रमर महर्षि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं की चर्चा करते हुए कहते थे, सुषुप्ति अवस्था में तुम अपने निज स्वरूप के सर्वाधिक नजदीक होते हो। एक प्रकार से तुम शुद्ध चैतन्य मात्र अपनी सुषुप्ति में ही होते हो। यदि यही सुषुप्ति अवस्था को जागृत अवस्था में धारण कर लो तो तुम समस्त दुखों और क्लेशों से मुक्त होकर आत्मा के आनंद में लीन हो जाओगे। आत्मा का आनंद तभी व्यक्ति को महसूस होता है जब वह जागृत में सुषुप्तवत हो जाता है। आत्मानंद में लीन रहने के लिए जागृत अवस्था में सुषुप्त अवस्था को धारण कर लो। लेकिन अधिकांश व्यक्ति जागृत अवस्था में सुषुप्तवत नहीं हो पाते। क्या कारण है कि वो जागृत अवस्था में सुषुप्तवत अवस्था को धारण नहीं कर पाते हैं? सुषुप्तवत अवस्था से तात्पर्य है मन के समस्त संकल्पों को त्याग दो, समस्त संकल्पों से शून्य हो जाओ। लेकिन यह करना कई साधकों को कठिन कार्य लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो एक साधक ने पूछा, महर्षि, जागृत अवस्था में क्लेशों का उदय होता है। ये क्लेश क्यों उदय होते हैं? यदि तुम आत्मदृष्टि रखोगे तो ये नहीं रहेंगे। अर्थात आत्मा में स्थिर रहने पर ये क्लेश स्थिर नहीं रह सकते। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मदृष्टि रखने पर संकल्प नहीं रह सकते हैं और संकल्पों के रहने पर आत्मदृष्टि नहीं रह सकती है। तुम्हें सिर्फ आत्मदृष्टि रखनी है, अर्थात अपने स्वचैतन्य में स्थिर हो जाओ। स्वचैतन्य में स्थिर होना आत्मानंद है, जिसमें आत्मा का आनंद वर्षा की तरह हर पल बरसता रहता है। महर्षि, यदि मैं कौन हूँ देखने का प्रयास करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। अपनी सुषुप्ति में तुम कैसे रहे थे? उस समय अहम वृत्ति नहीं थी तथा तुम सुखी थे, जबकि जागृति में मूल संकल्प मैं भाव उदय होने पर अनेक संकल्प अंकुरित होते हैं और वे तुम्हारी सहज अवस्था, प्रसन्नता, आनंद को ढक देते हैं। इन संकल्पों से मुक्त हो जाओ जो आनंद में बाधक हैं। आनंद तुम्हारी सहज अवस्था है, जैसा तुम्हारी सुषुप्ति में स्पष्ट था। आत्मानंद में लीन रहने के सबसे बड़े दुश्मन संकल्प हैं। इन संकल्पों से मुक्त हो जाओ तो आत्मा का आनंद प्रकट होता है। समस्त संकल्पों का मूल मैं विचार है। मैं कौन हूँ
इस सूत्र को धारण करके मैं की खोज करो। जब अनुसंधान करोगे कि मैं कौन हूँ, तो यह प्रथम संकल्प मैं भाव भी विलीन हो जाता है और इस दशा में तुम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा रूप में स्थिर हो जाते हो। महर्षि, मैं अपनी सुषुप्ति के अनुभव के विषय में कुछ नहीं जानता, किंतु तुम यह जानते हो कि वहाँ आनंद था। अन्यथा तुम यह नहीं कहते कि मैं सुखपूर्वक सोया। जब संकल्प नहीं है, मैं नहीं है और वास्तव में तुमसे अन्य कुछ नहीं है, तब तुम सुखी रहते हो। यही पूर्ण सत्य है। महावाक्य तत्वमसि का यथार्थ में यही भाव है। तुम वही हो, अपने को जानो, तब उसका पता लगता है। महर्षि, वह ब्रह्म कैसे है? तुम अपने से पृथक ब्रह्म के संबंध में क्यों जानना चाहते हो? शास्त्रों का कथन है, तुम वही हो। आत्मा तुम्हारा अंतरंग है। तुम वास्तव में उसके बिना हो ही नहीं सकते। इसका साक्षात्कार करो। यही ब्रह्म का भी साक्षात्कार है। महर्षि, किंतु मैं इसे नहीं कर सकता। अपनी आत्मा के साक्षात करने के लिए मैं अत्यंत दुर्बल हूँ। उस अवस्था में स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर दो और उच्चतर शक्ति स्वयं को प्रकट कर देगी। महर्षि, पूर्णतया समर्पण क्या है? यदि कोई अपने आप को समर्पण कर देता है, तो प्रश्न करने के लिए अथवा संकल्प करने के लिए कोई नहीं रहता है। यह तो मैं अर्थात अहम भाव के संकल्प के स्रोत को दृढ़ता से पकड़ लेने से अथवा उच्चतर शक्ति को पूर्णतया समर्पण करने से संकल्पों का नाश हो जाता है। आत्म साक्षात्कार के केवल यही दो मार्ग हैं। या तो अहम भाव अर्थात मैं को दृढ़ता से पकड़ लो, या तो पूर्ण रूप से उच्चतर शक्ति को समर्पण कर दो। समर्पण ऐसा है जैसे एक थैले में बहुत सारी वस्तुएं भरी हुई हैं तथा किसी वस्तु को अब उस थैले में नहीं भरा जा सकता है, लेकिन थैले को पूर्णतया खाली कर दिया जाए तो उसमें इतनी जगह निर्मित हो जाती है कि उसमें कुछ भरा जा सके। ऐसे ही जब व्यक्ति संकल्पों से भरा होता है, तो वह आत्मा के आनंद से नहीं भर पाता है, लेकिन जैसे ही वह संकल्प शून्य होता है, तो वह आत्मा के आनंद से भर जाता है। आत्मानंद में लीन रहने के दो ही उपाय हैं। पहला तो मैं कौन हूँ, इस विचार को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर अनुसंधान करो। दूसरा उपाय है स्वयं का पूर्ण रूप से
उच्चतर शक्ति के सामने समर्पण कर दो। हरिओम तत्सत।